हाथी और चूहे। एक बार जंगल के सारे हाथी इकट्ठे होकर खाने की तलाश में एक दूसरे जंगल निकल पड़े। हाथी जा रहे थे तो काफी सारे चूहे उनके पैरों के नीचे दबकर मर गए। इसके बाद सारे चूहों की एक मीटिंग हुई। उन्होंने फैसला किया कि वह हाथी के सरदार से मिलेंगे और उन्हें इस बारे में बताएंगे ताकि कोई हल निकल सके। चूहे का सरदार मस्ती में जा रहे हाथी के झुंड के आगे खड़ा हो गया। इतनी हिम्मत, तुम हमारा रास्ता रोकोगे? जीना चाहते हो तो हट जाओ रास्ते से। सर, गुस्सा मत होइए। आप पूरी दुनिया में मशहूर हैं अपनी बहादुरी के लिए। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। हम तो आपको अपनी समस्या बताने आए हैं। हमारे काफी साथी आपके पैरों के नीचे कुचले गए हैं, तो अगर आप अपना रास्ता बदल सके तो हमें खुशी होगी। क्या आप ऐसा करेंगे? फिक्र मत करो, देखो हमें अपना रास्ता बदलने के लिए कोई दिक्कत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें हमसे कोई परेशानी नहीं होगी। शुक्रिया, हम आपके आभारी हैं। सर, आपने हमारा मजाक नहीं उड़ाया बल्कि हमारी रिक्वेस्ट मान ली। जरूरत पड़ने पर हम भी मदद करेंगे। अब हम चलते हैं। यह सुनकर हंसी नहीं आ रही है कि यह छोटा सा चूहा हमारे जैसे बड़े जानवर की मदद की बात कर रहा है। एक दिन रोज की तरह सभी हाथी तालाब में नहाने जा रहे थे कि अचानक से शिकारियों ने हाथी को जाल में फंसा लिया। उनकी चिंचिंगाड़ पूरे जंगल में फैल गई। यह सुनकर चूहों के झुंड हाथियों के पास आ गया और देखा हाथियों के जाल पड़ा हुआ था, तो चूहों ने उस जाल को काट दिया और हाथियों को आजाद करा दिया। साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर आपको हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लोमड़ी और गुफा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन उसको खाने को कुछ नहीं मिला। उसे बहुत भूख लगी थी। वे सोच रहा था कि क्या किया जाए और क्या खाया जाए। उसके आसपास कोई भी जानवर नहीं दिख रहा था। सारे जानवर कहाँ हैं? कहाँ चले गए ये सब जंगल छोड़कर? उसने जानवरों की बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसे खाए बिना काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। जब वह यहाँ वहाँ घूम रहा था तो उसे एक गुफा दिखाई दी। जैसे ही वह अंदर गया उसे लगा कोई जानवर तो जरूर रहता है यहाँ। ये देखकर वह खुश हो गया। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा कि वह गुफा में ही रहेगा। जैसे ही वह जानवर अंदर आएगा वह उसे मारकर खा जाएगा और अपनी भूख मिटाएगा। लेकिन शेर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। यह गुफा एक लोमड़ी की थी जो सबसे चालाक होती है, तो उसे बेवकूफ बनाना शेर के लिए आसान नहीं था। जब लोमड़ी शिकार से वापस लौटी तो उसे शेर के पैरों के निशान अंदर की ओर जाते दिखाई दिए। उसने देखा पंजे के निशान
अंदर तो जा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं। वह सोचने लगी कैसे पता किया जाए। उसे एक बात सूझी। अरे प्यारी गुफा, मेरा स्वागत नहीं करोगी? लोमड़ी ने गुफा से पूछा, लेकिन वह शांति थी। कोई जानवर नहीं मिला। तो उसने एक बार फिर गुफा से पूछा, अरे प्यारी गुफा, अरे गुफा क्या हुआ? तुम तो हमेशा वापस आने पर मेरा स्वागत करती थी। क्या कोई दिक्कत है? जब शेर ने यह सुना तो वह दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा कि गुफा इसलिए जवाब नहीं दे रही है क्योंकि वह अंदर है। तो उसने जवाब दिया, नहीं नहीं, तुम अंदर आ सकती हो। जब लोमड़ी ने यह सुना तो उसे पता चल गया कि शेर अंदर है और वह जितना तेज भाग सकती थी भाग गई। बेचारे शेर को खाने को कुछ नहीं मिला और अंत में भूख से दम तोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, जैसे लोमड़ी ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचाई, वैसे हम सबको भी मुश्किल समय में अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हर अपडेट आप तक पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दो आदमी तालाब के पास खड़े होकर बात कर रहे थे। क्यों भाई, कैसे हो तुम? काम कैसा चल रहा है? देखो भाई, क्या बताएं, गांव के सारे तालाब सूख चुके हैं। मैं तो यह मछली पकड़ने का काम छोड़ना चाहता हूँ। ऐसा मत कहो भाई। अगर एक रास्ता बंद हो गया है तो दूसरा रास्ता खुल जाएगा। तुम यहाँ इसलिए आए क्योंकि गांव में पानी और मछलियाँ नहीं बची हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी पानी और मछलियाँ हैं। तुम यहाँ मछली पकड़ सकते हो। सच कह रहे हो भाई? भाई मुझको यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, यह सच है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। कल तुम अपना जाल लेकर आ जाना, मैं भी आ जाऊँगा और मछली पकड़कर बांट लेंगे। मज़ा आ गया। मैं कल इसी जगह पर आ जाऊँगा, तुम भी आ जाना, भूलना नहीं। दोनों वहाँ से चले गए। तालाब की मछलियाँ यह सब सुनकर उदास हो गईं। सुनो, कल हम पकड़े जाएंगे। तुम क्या करने की सोच रही हो? बहन, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं, कहाँ जाऊं? चिंता करने से कुछ नहीं होता। हमें यहाँ जगह छोड़कर चले जाना चाहिए। अरे बहन, छोड़ के चले जाने से कुछ नहीं होता। जब ये दोनों मछली आपस में बात कर रही थी तभी तीसरी मछली भी आ गई। अरे मैंने भी सुना कि वह क्या कह रहे थे। यह ज़रूरी नहीं कि हम उनके डर से भाग जाएं, क्योंकि इंसान होते ही ऐसे हैं। डराने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वह जैसा कहते हैं वैसा करते नहीं हैं। अगर वह हमें पकड़ने के लिए आ गए तो जो होना है वह होकर ही रहेगा। हम सब यहाँ रहने वाले हैं। देखो, तुम में से कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो चल सकता है। किसी को यहीं रुककर पकड़े जाना है वह पकड़ा जाए। सभी मछलियाँ उस बहादुर मछली के साथ दूसरे तालाब की तरफ निकल पड़ी। जो मछली नहीं जाना चाहती थी उसके साथ कुछ मछलियाँ रह गई। अगले दिन दोनों आदमी उसी तालाब के पास में आ गए। जाल डाला कर सारी मछली को पकड़ लिया, उसे भी जो वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। फिर उस मछली को लगा कि मुझे भी तालाब छोड़कर सबके साथ चले जाना चाहिए था। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि जैसा हम सोचते हैं
वैसा ही होगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपनी सोच समझ से काम लें, सही समय में सही फैसला लें। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में चैनल को लाइक ज़रूर करें।